श्री राम। श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक है 15। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेषु देवदेव जगत्पते। स्वयमेवात्मनात्मानं, स्वयं एव आत्मनात्मानं। स्वयं माने स्वयं, एव ही आत्मनात्मानं अपने आप से अपने आप को वेत्थ माने जानते हैं। तुम आप पुरुषोत्तम, भगवान के लिए पुरुषोत्तम। भूत भावन यानी भूत भावन भगवान के लिए संबोधन। भूतेश, भूतेश भगवान का ये भी संबोधन। देवदेव, देवदेव। जगतपते, जगतपते। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम। आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं। व्याख्या है, भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते पुरुषोत्तम। ये इतने संबोधन भगवान के लिए अर्जुन ने किए। तो भूत भावन क्यों कहा? संपूर्ण प्राणियों को संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाले होने से आप भूत भावन हैं। भगवान के संकल्प से ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और भी सब सृष्टि केवल संकल्प से ही सब कुछ परमात्मा सब कुछ कर देता है। तो संकल्प मात्र से संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने के कारण भगवान को भूत भावन से संबोधित किया है अर्जुन ने। और फिर कहते हैं भूतेश, सभी भूतों के स्वामी हैं। भूतों का मतलब भूत प्राणी, जितने भी प्राणी हैं संसार में, भौतिक प्राणी जो शरीरधारी हैं, वे सब जितना भी कुछ है कण मात्र, वो सब उनके स्वामी हैं भगवान। तो इसलिए उन्हें भूतेश का। देवदेव, देवताओं के भी वे स्वामी हैं। जगतपते हैं कि आप जड़ चेतन स्थावर जंगम सभी का, सारे संसार का पालन पोषण करने वाले, इसलिए आप जगतपति। और संपूर्ण पुरुषों में उत्तम कहे गए।
इसलिए आप पुरुषोत्तम। संसार में आगे भगवान कहेंगे कि क्षर और अक्षर दो पुरुष हैं, यानी क्षर जिसका नाश होता है, परा अपरा दो। तो अपरा प्रकृति नाशवान है और परा नित्य है। तो क्षर अपरा है और अक्षर जो नित्य है आत्मा, वह अक्षर है, परा है। तो ये दो पुरुष क्षर और अक्षर कहे गए हैं संसार में। इन्हीं से सृष्टि है, परा और अपरा से। तो भगवान क्षर से तो अतीत हैं और अक्षर से उत्तम हैं, इसलिए पुरुषोत्तम कहे गए। तो आत्मा भगवान का अंश है और उसमें भगवान के ही गुण हैं, लेकिन भगवान आत्मा से उत्तम है, परा से उत्तम है, इसलिए पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। आत्मा अपने एक शरीर के बारे में ही जानती है जिसमें है, लेकिन भगवान संसार में जितने भी शरीर हैं, भूत प्राणी हैं, वो सबके बारे में जानते हैं और वो सबको शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए वे पुरुषोत्तम। तो गीता में एक साथ इस श्लोक में भगवान के लिए 5 संबोधन आए हैं, ऐसा किसी अन्य श्लोक में नहीं हुआ है। तो भगवान की बातें सुन करके, भगवान की महिमा सुन करके और भगवान भक्तों पर किस प्रकार कृपा करते हैं, ये सब जान करके अर्जुन के अंदर विशेष भाव पैदा हो गया और उन्होंने एक साथ भगवान के लिए इतने संबोधन का प्रयोग किया। तो कहते हैं कि आप हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने आप को जानने वाले हो। तो आपको स्वयं के जानने के लिए किसी भी प्राकृत पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। प्राकृत पदार्थ यानी जड़ पदार्थ, तो बताते हैं स्वयमेवात मनात मानम वेत्थ त्वम। भगवान अपने आप को अपने आप से ही जान सकते हैं। जैसे संसार में किसी भी चीज़ को देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए मन, बुद्धि, इंद्रियों की आवश्यकता होती है, ऐसे भगवान को किसी भी अंतःकरण और बाह्यकरण, किसी भी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं है कि वो अपने आप को जाने। तो इसीलिए अर्जुन कहते हैं आप अपने से अपने आप को जानते हैं। उनमें शरीर शरीरी का भाव भी नहीं है, उनमें कोई जिज्ञासा भी नहीं है जानने की, उनमें कोई जानने की वृत्ति भी नहीं है। उनका यह ज्ञान करण निरपेक्ष है, यानी किसी साधन के द्वारा वे अपने को नहीं जानते। करण माने साधन, साधन ये सब आंतरिक साधन और बाह्य साधन मनुष्य के पास हैं। इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, शरीर सब कुछ है, ये सब, और बाहर के पदार्थ हैं जितना कुछ, ये सब साधन। इसी तरह
इस श्लोक का ये भाव है कि जैसे भगवान अपने आप को अपने आप जानते हैं, ऐसे ही भगवान का अंश जीव को भी अपने आप से ही अपने आप को, अपने स्वरूप को जानना चाहिए। आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, अपनी आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति स्वयं को जान जाता है। अपने आप को, अपने स्वरूप का जो ज्ञान होता है वो सर्वथा किसी साधन से नहीं जाना जा सकता। तो भगवान का अंश होने से वही गुण आत्मा में भी हैं। जैसे भगवान अगम या गोचर मन बुद्धि पर बंधे प्रेम की डोर से, तो अलौकिक साधन से ही जाना जा सकता है। भगवान है अलौकिक, तो भगवान का स्वरूप प्रेम है, आनंद है, सत्य है। तो भगवान को प्रेम से ही जाना जा सकता है, बंधे प्रेम की डोर से। प्रेम कैसा होना चाहिए? पावन प्रेम, निष्काम प्रेम। तो हम भगवान को केवल प्रेम यानी भक्ति से ही जान सकते हैं। तो स्वयं को भगवान में लगा देना चाहिए, उनके शरण में होना चाहिए और ये समझना चाहिए, स्वयं का मतलब है कि आत्मा, कि मैं भगवान का ही हूँ। शरीर संसार का है, ये जड़ प्राकृत है, ये शरीर ये नाशवान है, अनित्य है। तो हम आत्मा यानी मैं नित्य हूँ, यह बोध अपने में रखना चाहिए और फिर हम सभी भयों से मुक्त होते चले जाएंगे और अपने आप को जान जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान के लिए ऐसा अर्जुन कहते हैं। अब है 16वां श्लोक। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। तो यहाँ नीचे जो पंक्ति है श्लोक की, उसमें संधि है 8 के बाद, का पराठ होता है और ना है उसके पश्चात, और ना और माँ की बनती बिंदी है, तो ना की बिंदी हम का पे लगा देंगे और इसमें ई की मात्रा है ना में, आगे हम इमांस्तम ऐसा पढ़ेंगे। भगवान ने बताया कि जो मेरे योग और विभूतियों को जान जाता है उसकी भक्ति दृढ़ हो जाती है। जो योग और भगवान की विभूतियों दोनों को जान जाता है, भगवान के ऐश्वर्य को और उस ऐश्वर्य यानी उस सत्य से प्रकट होने वाली जो अनेक विशेषताएं हैं, प्रकट ये सब विशेषताएं हैं जो सारा संसार, चाहे पशु पक्षी जानवर जो कुछ भी दिख रहा है, पेड़ पौधे, ये सब उन शक्तियों से प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं। तो जो भगवान के योग और विभूतियों को जान जाता है उसकी भक्ति दृढ़ हो जाती है, यानी वो सर्वत्र परमात्मा को ही देखता है। तो अब आगे 3 श्लोकों में भगवान की विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए अर्जुन प्रार्थना करते हैं। वक्तुम यानी वर्णन करने में। अब माँ की बिंदी इसमें ता पे हो गई और फिर अर्हस्य, तो आधा सा और या सी बन गया। अर्हसि यानी आप ही समर्थ हैं और या का आ निकाल लिया। अशेषेण यानी संपूर्णता से,
शेष कुछ बचे ना पूरी तरह से। दिव्या यानी दिव्य, ही हा और या ही हो गया, इसलिए आत्म विभूतया यानी अपनी दिव्य विभूतियों का, या भी रवा पे है तो उसमें विसर्ग हो गया भी में, यानी जिन विभूति भी है, यानी विभूतियों से, जिन विभूतियों से लोकान संपूर्ण लोकों को व्याप्य यानी व्याप्त करके तिष्ठति स्थित हैं। ईमान यानी इन, यहाँ ईमान है तो माने आप पढ़ते हैं अर्थ। इसलिए अभी पीछे कहा कि आप अपने से अपने आप को जानने वाले हैं अनेक संबोधनों के द्वारा। इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। हम और किससे पूछें जा, हमें भक्ति चाहिए। भक्ति तो बहुत सरल साधन है, आपने बताया है, केवल भगवान की भक्ति से ही अपना कल्याण आदमी कर सकता है। तो विभूतियों को जानने से, भगवान के योग को जानने से भक्ति दृढ़ होती है। तो भगवान चाहते हैं कि, अर्जुन चाहते हैं कि भगवान से वे भगवान की विभूतियों के बारे में जाने, क्योंकि उनसे अच्छा कोई बताने वाला हो ही नहीं सकता है प्रभु की विभूतियों। या भीर विभूति भीर लोकान इमान स्वम व्याप्य तिष्ठति, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। भगवान ने पहले 7वें श्लोक में, इसी अध्याय के 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में यह बात कही थी कि जो मेरी विभूतियों को और योग को तत्व से जानता है, भली भांति जानता है, केवल पढ़ने के लिए नहीं समझने के लिए जानता है, अनुभव करता है, उसका मेरे में अटल भक्ति योग हो जाता है, दृढ़ भक्ति हो जाती है उसकी। जो योग और विभूतियों को जान जाता है, तत्व से जानता है, उसका अनुभव करता है, वैसा व्यवहार करता है। उसे सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि भगवान में दृढ़ भक्ति होने का सुगम और श्रेष्ठ उपाय, ये जो भक्ति है ये बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ साधन है भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान के योग और विभूति को जानना। क्योंकि भगवान की विभूतियों को और योग को तत्व से जानने पर मनुष्य का मन भगवान की तरह स्वाभाविक लग जाता है। इसमें भी भगवान, इसमें भी भगवान, ये सब भगवान की का ही ऐश्वर्य है, उन्हीं की शक्ति है, सब कुछ उन्हीं का बल है, सब सौंदर्य है, जितनी भी शोभा है सब भगवान की शोभा है। कहीं भी विशेषता दिखती है तो भगवान की विभूति, भगवान की विभूति। और भगवान में उसकी स्वाभाविक ही भक्ति जागृत हो जाती है। अर्जुन अपना कल्याण चाहते, उन्होंने दूसरे अध्याय में कह दिया था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयास्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम्। यच्छ्रेय जिसमें मेरा कल्याण, शुरू में ही कह दिया, कल्याण की बात कही। तो गीता केवल कल्याण के लिए है मनुष्य के। तीसरे अध्याय में भी कल्याण की बात कही, 5वें अध्याय में भी कल्याण की बात। तो अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं, हम सब भी अपना कल्याण चाहते हैं। इसीलिए गीता को सुनना, मनन करना
और जीवन में उतारना हम सबके कल्याण के लिए ही है। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं और कल्याण के लिए उनको भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ उपाय दिखता है। तो भक्ति के लिए ऐसा कहते हैं। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि जिन विभूतियों से आप संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, सभी विभूतियों में, सभी में वो परमात्मा व्याप्त है, इसीलिए उन्हें विभू कहा है, सब में व्याप्त है। तो वो कहते हैं जिसमें सारे संसार को में आप व्याप्त हैं, सभी विभूतियों में, उन अलौकिक विलक्षण विभूतियों का विस्तार पूर्वक संपूर्णता से आप वर्णन करिए। संपूर्णता से कह रहे हैं, पहले ही तो खूब ज़्यादा मांग लिया, भगवान पर नहीं छोड़ा कि जो है आप उनका वर्णन करिए। सब मांगने में बहुत मांगना है, भगवान पर छोड़े। तुम्हें नहीं के लागे रघुराई, सो मई देवदास सुखदाई। तो भगवान ने कहा कि भाई मेरी विभूतियाँ तो बहुत विस्तार हैं, उनका संपूर्णता से मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, मैं उनका संक्षेप में ही वर्णन करूँ। तो यहाँ पर कारण कि उनको कहने में आप ही समर्थ हैं, आपके सिवाय उन विभूतियों को और कोई नहीं कह सकता। वक्तुमर्हस्य शेषेण, अब इसकी व्याख्या होती है, आपने पहले अपनी विभूतियाँ बताई, 7वें में बताई, 7वां अध्याय में, और उनको जानने का फल भी बताया कि दृढ़ भक्ति होती है। तो मैया सक्त मना पार्थ योगम यंजन मदास आसन से समग्र माम यथा ज्ञासी तक्षु। मैं तुझसे बताता हूँ, जिसको जान करके तू मुझ में दृढ़ आस्था करेगा, मेरे में मन को आसक्त कर। अतः मैं भी आपकी सब विभूतियों को जान जाऊं और मेरा भी आप में दृढ़ भक्ति योग हो जाए, इसलिए आप अपनी विभूतियों को पूरी की पूरी कह दें, कुछ शेष न रखे। अशेषेण कहा है, कुछ बचाए नहीं, सब कुछ आप बता दें। तो भगवान तो भक्त के सामने बिल्कुल अपने को खोट के रख देते हैं, जो उनकी भक्ति करता है। तो भगवान से इतना अर्जुन का मन भर, इतना मन में आ गया भाव, और वे बिल्कुल पूरी तरह से सब कुछ भगवान से जानना चाहते। और भगवान खोलते जा रहे हैं, एक एक और एक एक बात बताते हैं, तो व्यक्ति और पूछना चाहता है और पूछना चाहता है। तो उनके अंदर यह भाव आया कि आप पूरी तरह से बताएं। दिव्या ह्यात्म विभूतया, विभूतियों को दिव्य कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह वास्तव में उसके मूल में वो दिव्यता परमात्मा की ही है। कुछ भी अच्छा ही है, कुछ भी विशेषता है, तो हमें उस विशेषता को संसार की विशेषता नहीं देखनी चाहिए कि ये व्यक्ति बहुत सुंदर है, ये पेड़ बहुत सुंदर, ये वस्तु बहुत सुंदर, इसमें बहुत बल है, इसमें बहुत ऐश्वर्य है। जितना कुछ भी है, जो कुछ भी विशेषता दिखती है, उसे परमात्मा की ही विशेषता माननी चाहिए। जब हमें कुछ भी दिखे तो हम उसे परमात्मा से जोड़ दें। भगवान ने कितना सुंदर बनाया, भगवान की कितनी सुंदर देन। अतः संसार की जब हम विशेषता देखते हैं तो हम भोगी हो जाते हैं, तो ये भोग हो जाता है। और परमात्मा की विशेषता देखते हैं तो यह योग हो जाता है। तो योग ही प्रभु की भक्ति है। हम सदैव प्रभु से जुड़े रहें, इसके लिए हमें संसार में भी प्रभु की ही शक्ति, शोभा और बल, ये सब ऐश्वर्य यही देखना चाहिए।
अब है 17वां श्लोक। कथम विद्यामहं योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। कथम यानी कैसे, विद्याम यानी जानू, माँ की बिंदी विद्या पे, और अहम मैं, योगिन यानी कि हे योगिन। यहाँ पर सा है और ना है, तो सा हट गया। जब ना और सा एक साथ आते हैं तो सा हट जाता है, और यहाँ पर 8 पूरा होता है, और आगे त्वाम उधर पढ़ा जाएगा। त्वाम यानी आपको, परिचिंतयन यानी सांगोपांग चिंतन करता हुआ, पूरी तरह से आपको चिंतन करता हुआ। केषु केषु किन किन, सदा मने सदा निरंतर, केषु केषु किन किन, चा मने और, भावेषु भावों में, चिंतयो यानी चिंतया असि, तो चिंतन किए जा सकते हैं भगवान माने भगवान, मया माने मेरे द्वारा। हे योगिन, भगवान तो सबसे बड़े योगी। हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? सदा आपका चिंतन बना रहे। और भगवान किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं आप, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं, किस प्रकार से करूं। उन्होंने कहा ना, भाव रूप भी मैं हूं, व्यक्ति रूप भी मैं हूं। कथम विद्यामहं योगिन स्वाम सदा परिचिंतयन्, ऊपर की लाइन है। 7वें श्लोक की फिर बात आ जाती है इसी अध्याय के, कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है वो मेरी अविचल भक्ति प्राप्त करता है। इसलिए अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि सदैव चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, कि मेरा चिंतन कभी समाप्त ना हो। किस प्रकार से मेरा ऐसा चिंतन बने ताकि मैं आपको जान सकूं। और 8वें अध्याय में भी भगवान ने कहा, बताया चिंतन की बात। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सर्वा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। अनन्य चित्त से जो मेरा स्मरण करता है, कहीं उसका मन और जाता ही नहीं है, सब में मुझे ही देखता है, सब कार्य मेरे लिए ही करता है। अनन्य चेता यानी स्वयं को मेरे को ही समर्पित कर देता है कि मैं प्रभु का ही हूँ, यही अनन्य चेता। तो 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी कहा, और 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी कहा भगवान ने, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्य। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मैं उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। तो ये दोनों बातें भगवान ने अनन्य चिंतन की बात कही। तो अनन्य चिंतन के लिए पूछ रहे हैं अर्जुन कि मैं किस प्रकार से आपका अनन्य भाव से चिंतन कर पाऊँ, आप मुझे बताइए। किस वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि में मैं आपका चिंतन करूं, पूछ रहे हैं। और भगवान तो कहाँ नहीं है, किस जगह नहीं, किस देश में नहीं, किस काल में, किस परिस्थिति, किस घटना, कौन से व्यक्ति में नहीं, कौन से वस्तु में नहीं, सर्वत्र है। तो यहाँ पर चिंतन करना साधन है भगवान को पाने का, और भगवान को तत्व से जानना ये हमारा लक्ष्य है। तो चिंतन से भगवान प्राप्त किए जा सकते हैं, भगवान ने पहले कहा।
यहाँ अर्जुन ने पूछा कि मैं कहाँ कहाँ किस प्रकार किस वस्तु व्यक्ति स्थान आदि में चिंतन करूं, पर भगवान ने आगे उत्तर दिया कि जहाँ जहाँ भी तू चिंतन करता है, जहाँ जहाँ तेरा मन जाता है, वहाँ वहाँ तू मुझे ही दे। वस्तु में जाए, व्यक्ति में जाए, परिस्थिति में, मेरे द्वारा ये घटना हो। ये परिस्थिति कहाँ से आई? भगवान की कृपा से आई। ये वस्तु किसकी है? परमात्मा की है। इस व्यक्ति में कौन है? परमात्मा। प्राणी में कौन है? तो इस तरह जहाँ जहाँ तू, जिसमें भी तेरा मन जाए, सब में तू मुझे ही दे। तात्पर्य है कि मैं तो सब वस्तु व्यक्ति देश काल आदि में परिपूर्ण हूँ। जहाँ जहाँ तेरा मन जाए वहाँ वहाँ मेरा चिंतन कर, यानी वहाँ वहाँ मेरी विशेषता दे। इसी अध्याय के 41वें श्लोक में भी कहा, यद यद विभूतिमत् सत्यम तत्तदेवा यद यद विभूतिमत् सत्वम मम तेजोंस संभवम। सारा भ्रम हो गया, थोड़ा देखते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं कि यद यद विभूतिमत् सत्वम श्री मधुर्जित में व तत्तदेवा व गच्छ त्वम मम तेजोंस संभवम। जहाँ जहाँ तुझे ऐसा लगे कि ऐश्वर्य है, शोभा है, बल है, वो सब समझ ले कि मेरे ही अंश से है, उसमें मेरे द्वारा ही है, उसमें एक अंश मात्र है, मेरा ही अंश है। तो इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को तो जानते थे, पर उनके समग्र रूप को नहीं जानते थे, और भगवान के समग्र रूप को जानने के जिज्ञासा व्यक्त की और पूछते हैं, मैं आपके समग्र रूप को कैसे जानूं? तो भगवान से अब प्रश्न करते हैं, और भगवान उसका यही उत्तर देते हैं कि तू सब में मुझे ही देख, हर व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, परिस्थिति, घटना, सब में मुझे देख। इस तरह यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। अब आगे श्लोक अगले सत्र में। श्री राम।